हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि हम एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइथन। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे लाइब्रेरी के बारे में बताऊंगा जो कि आपका वर्क एकदम आसान कर देगी। ओके, सो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब में पहले हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है। जैसे जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होती है पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। और उसी के साथ में हमने इंपोर्ट किया है इटर टूल्स और मैथ्स को। और मैथ्स में से हमने लिया हुआ है एसक्यूआरटी। हमने कुछ स्टैटिस्टिक के लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट किए जैसे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, पी वेरिएंस एंड पी स्टैंडर्ड डेविएशन। आफ्टर दैट वन हमने एक नॉर्मलाइजेशन और एक टी टेस्ट के लिए हमने लाइब्रेरी को कॉल किया हुआ है। आफ्टर दैट वन हमने स्काइपी में से एक स्टैट को लाइब्रेरी को हमने कॉल किया हुआ है। द फर्स्ट स्टेप इज देयर कि हमको डेटा सेट को लोड करना पड़ता है। तो ये जो डेटा सेट है ये एक रेड वाइन के रिलेटेड डेटा सेट है जो कि हमने गूगल पे से लिया हुआ है और इसे हमने हमारे डी फोल्डर के अंदर स्टोर किया हुआ है। ओके, तो हम डेटा सेट को CSV फाइल को कैसे कॉल करते हैं, तो इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं pd.readcsv। ओके, और इसको हमने एक df नाम से सेव किया हुआ है हमारे डेटा फ्रेम को। आफ्टर दैट वन हमने एक df की कॉपी बनाई हुई है जिसे हमने df1 के लिए स्टोर किया है। लेट्स सपोज हम कुछ चेंजेस करते हैं df के अंदर, और आफ्टर दैट वन अगर हमें फिर से जो हमारी नई फाइल थी जो हमने लोड किया हुआ था अगर हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा फीचर यूज़ के लिए, तो हम उसको फ्यूचर के लिए हमने क्या किया हुआ है उसे हमने कॉपी करके अलग से स्टोर करके रखा हुआ है। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है फंक्शन df.head। सो df.head क्या करता है कि जो भी फर्स्ट 5 रोज रहेगी हमारे डेटा फ्रेम में की वो हमें शो करता है। द नेक्स्ट वन फंक्शन इज दैट df.tell। सो df.tell क्या करता है, जो भी लास्ट की 5 रोज रहेगी वो हमें शो करता है। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे अगर हमारा ये रेड वाइन के रिलेटेड डेटा सेट है और इसके जो हमारे कॉलम्स का जो भी नेम है, लेबल है, हमने उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ली हुई है। हमने इसकी ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट के हेल्प से निकाली हुई है। जैसे अल्कोहल जो रहता है, सो ये अल्कोहल का कॉलम क्या दिखा रहा है कि अल्कोहल कितना कंटेन है हमारे वाइन के अंदर। आफ्टर दैट वन वोलाटाइल एसिडिटी इज अ हाई एसिटिक एसिड रहता है वाइन के अंदर जो कि एक अनप्लीजेंट विनेगर का टेस्ट देता है। आफ्टर दैट वन सिट्रिक एसिड जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करता है। डेंसिटी जो रहती है स्वीटर वाइन्स की जो भी डेंसिटी रहती है वो हाइयर रहती है और जो सोअर रहती है उनकी कम रहती है। आफ्टर दैट वन क्लोराइड्स में जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट रहता है वाइन के अंदर उसका जो यहाँ पे जो भी हमें डेटा दिया हुआ है वो क्लोराइड का है। आफ्टर दैट वन पीएच जो रहता है वो एसिडिटी का लेवल दिखाता है, लाइक पीएच 3.5 4.5 अगर रहेगा, 7 के नीचे रहेगा तो एसिडिक रहता है और 7 के ऊपर जाएगा तो वो बेसिक हो जाता है। सो आफ्टर दैट वन रेसिडेंशियल शुगर के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना शुगर है हमारे वाइन के अंदर। सो ऑल दिस थिंग्स आर गिवन हियर। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है df.info। सो info क्या करता है कि हमें हमारे डेटा का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कॉलम का नाम हो गया, उनमें कितने नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज है या नहीं है, हमें इसके ऊपर से क्लियरली अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट वन उसका डेटा टाइप कौन सा है, जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो आप जो भी हमारे क्वालिटी को छोड़ के जो भी अदर देन क्वालिटी फीचर्स है उनका जो भी डेटा टाइप है वो फ्लोट है। फ्लोट दैट इज अ डेसिमल वैल्यू है। और जो भी क्वालिटी है उसका इंटीजर वैल्यू है, लाइक 1 2 3 4 लाइक द इंटीजर्स वैल्यूज आर देयर। ओके, और टोटल जो हमारे फीचर है वो टोटल 12 फीचर है 0 to 11। ओके, आफ्टर दैट वन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो डिपेंडेंट फीचर हमें दिख रहा है वो क्वालिटी है, बिकॉज क्वालिटी जो भी रहेगा वो इन सब के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो हमारा डिपेंडेंट फीचर है क्वालिटी और इंडिपेंडेंट जो फीचर है ये सब फीचर जो है हमारे इंडिपेंडेंट है। ओके, अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया हुआ है df.describe। सो डिस्क्राइब क्या करता है कि डिस्क्राइब हमारा पूरा एक स्टैटिस्टिक देता है हर एक कॉलम का हमारे डेटा फ्रेम में। ओके, जैसे ये हमारे देगा कि कितना तुम्हारे, सपोज हम ये फिक्स एसिडिटी का एक अगर फीचर लेते हैं, फीचर दैट मीन्स अ कॉलम अगर हम लेते हैं, सो उसके अंदर काउंट कितना है, उनकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 25% कितना है, 50% कितना है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इट इज गिविंग टू अस। ओके, आफ्टर दैट वन अगर हम यहाँ पे क्वालिटी में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है। तो इसका मतलब जो भी हमारी क्वालिटी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 3 से स्टार्ट हो रही है, 8 पे हमारा एंड हो रहा है। सो जो भी हमारी क्वालिटी की वैल्यूज है दैट विल बी द 3 4 5 6 7 एंड 8 इज देयर। ओके,
अभी हमारा क्वालिटी जो है वो डिपेंडेंट फीचर है और हमको इसको एज अ कन्वर्ट करना है कैटेगोरिकल में। सो कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे सपोज ये आउट ऑफ 10 रेटिंग है, ओके। सो जो भी 5 के नीचे रहेगा या फिर 5 के इक्वल रहेगा तो हम उसे एज अ डिक्लेयर कर देंगे बैड वाइन, और जो भी 5 के ऊपर रहेगा उसे हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये गुड वाइन है। सो हमने एक ऐसा लॉजिक लगा के हमने यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, और हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक ए की हमने लिस्ट ली हुई है जो कि ब्लैंक लिस्ट है। आफ्टर दैट वन हमने एक फॉर लूप लिया हुआ है जिसमें हमने जो क्वालिटी की वैल्यूज है सब उसको हम एज अ कंसिडर कर रहे हैं आई। अगर हमारा आई वैल्यू अगर 5 से इक्वल या फिर लेस रहेगा तो हम उसे लेबल कर देंगे बैड, और अगर एल्स हम उसे लेबल कर देंगे गुड। और हम ये जो भी वैल्यू आएगी बैड और गुड हम इसे स्टोर करेंगे हमारी ये ए लिस्ट के अंदर, और हम ये ए लिस्ट को हमारा जो क्वालिटी का टेबल है उसे हम रिप्लेस कर देंगे ए से, ओके। सो हमने ये यहाँ पे एक लॉजिक लगा के हमने जो भी हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसे हमने कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर दिया है एज अ बैड एंड गुड में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा क्वालिटी का जो डेटा टाइप है वो भी चेंज हो गया है, इट इज़ नाउ बिकम द ऑब्जेक्ट। पहले इंटीजर था, अभी ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। और अगर मैं पहले 5 रोज आपको अगर चेक कराता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्वालिटी की वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है एज अ गुड एंड बैड के अंदर, ओके। आफ्टर दैट वन ये यूनिक वैल्यूज है कि हमारे हर एक कॉलम में कितने यूनिक वैल्यू है, तो ये हमें अगर चेक करना है तो हम एन यूनिक फंक्शन यूज करते हैं। और आफ्टर दैट वन अब अगर आप देखोगे तो क्वालिटी में अभी आपको सिर्फ 2 वैल्यू दिखेंगे, दैट इज अ गुड एंड द बैड। आफ्टर दैट वन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ईडीए। सो ईडीए में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये अभी तक हमने जो किया था एक हमारा एक बेसिक एनालिसिस था, हम सिर्फ डेटा सेट के बारे में देख रहे थे। अभी हम देखेंगे इन फॉर्म ऑफ द ग्राफ एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। सो सब में पहले हमने यहाँ पे एक काउंट प्लॉट बनाया, ये बनाने के लिए हम एज एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट का यूज करेंगे। जो हमारा एक्स एक्सिस है उसे हम एज ए लेबल करेंगे क्वालिटी, हमारा डेटा डीएफ है, और ये पैलेट जो रहता है हम इसे कलर जो रहता है ये इससे हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पी ओ आर डी लिया हुआ है। हियर यू कैन सी हियर द plt डॉट शो अगर हम करेंगे तो आपको यहाँ पे बैड वैल्यूज दिखेंगी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700 टू बिटवीन द 800 के बीच में, लाइक 730 740 के आसपास ये होगा। और ये 800 के ऊपर है जो भी हमारी गुड वैल्यूज है, ओके। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो यूज किया है, हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट का मतलब रहता है हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम को हमने प्लॉट किया हुआ है। तो अगर अब मैं हर एक हिस्टोग्राम तो नहीं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और ये दैट विल बी द मैन्युअल वर्क हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है हिस्ट प्लॉट का, जिसमें हम हमारे कॉलम का नाम लेबल करेंगे, और हम जैसे ही कॉलम का नाम डालेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा वो हिस्टोग्राम हमें प्लॉट मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, plt डॉट हिस्ट को हमने एक ग्राफ है ये हिस्टोग्राम जिसे हम कॉल करते हैं plt डॉट हिस्ट करके, और यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, हमारा ये जो कॉलम है df दैट इज अ डेटा फ्रेम, और हमने यहाँ पे जो कॉलम का नेम डालेंगे वही कॉलम का नेम हमारा वो यहाँ से लेगा। यानी एक्स एक्सिस पे हमारा df और जो भी हम यहाँ पे कॉलम नेम डालेंगे वो एक्स एक्सिस पे हमारा लेबल हो जाएगा। जो बिन्स है वो हमारे 15 की उसकी विड्थ रखी हुई है, कलर हमने रेड रखा हुआ है, और टाइटल हम देंगे कि प्लॉट ऑफ, और हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट में हमें जो भी हम पुट करने वाले हैं दैट इज अ फॉर्मेट हमने डाल के उसको कॉलम के नाम से यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। जैसे अगर सपोज मैं फिक्स एसिडिटी की अगर बात करता हूँ तो मैं अगर इस प्लॉट के अंदर फिक्स एसिडिटी डालता हूँ तो यहाँ पे भी वो आ जाएगा फिक्स एसिडिटी डीएफ फिक्स एसिडिटी, यानी वो फिक्स एसिडिटी का कॉलम लेगा, और ये जो प्लॉट ऑफ फिक्स एसिडिटी आ जाएगा बिकॉज हमने फॉर्मेट कॉलम का नाम डाला हुआ है, और पीएलटी डॉट टाइटल को हमने एज ए टाइटल जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसको हमने इसके अंदर ब्रैकेट में कॉल किया हुआ है, और ये पीएलटी डॉट शो का यूज होता है, हमें ये ग्राफ शो करेगा। सो जैसे अगर आप यह देखोगे तो फिक्स एसिडिटी आपको दिखेगा कि राइट स्क्यू है। आफ्टर दैट वन वोलाटाइल एसिडिटी में राइट स्क्यू दिखेगा, और आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ आउटलायर्स भी हमें दिख रहे हैं आफ्टर 14, ओके। सेम फॉर द सिट्रिक एसिड रहेगा। रेसिडेंशियल शुगर में आप देखोगे कि आपको यहाँ पे आउटलायर्स ज़्यादा दिखेंगे, और ये देयर विल बी द हाईली राइट स्क्यू इज देयर जो हमारा रेसिडेंशियल शुगर है, क्लोराइड का ग्राफ है, ओके। आफ्टर दैट वन अगर आप यहाँ पे डेंसिटी और पीएच देखोगे तो ये हमें एज ए नॉर्मल कर्व दिख रहा है, बिकॉज जितना भी उसके मीन वैल्यू से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके। बट हमें यहाँ पे क्लियरली शो नहीं हो रहा है कि मीन वैल्यू क्या है और मीडियन वैल्यू क्या है। सो हम ये शो करने के लिए हमने यहाँ पे एक केडी प्लॉट बनाया हुआ है। सो केडी प्लॉट हमें एक नॉर्मलाइजेशन जैसा हमारा बेल कर्व रहता है वो हमें यहाँ पे शो करेगा। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन तैयार किया हुआ है केडी प्लॉट, जिसके अंदर हम हमारे कॉलम का नाम डालेंगे। उसकी फिगर साइज हमने रखी हुई है 8,6, और हमने यहाँ पे इसे कॉल किया है एस एन एस डॉट के डी प्लॉट से, जिसमें हमारा एक्स जो एक्सिस रहेगा, जो भी हमारे एक्सिस पे डेटा पॉइंट आएंगे वो जो हमारा कॉलम हम यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे हम अगर हम यहाँ पे फिक्स एसिडिटी नाम डालते हैं सो हमारा डीएफ और वो जो फिक्स एसिडिटी जो उसका कॉलम है वो यहाँ पे
कॉल हो जाएगा। इसका हमने शेड टू रखा है, शेड का मतलब क्या है, जो आपको इंटरनल कलर दिख रहा है वो हमने यहाँ पे ट्रू, तो ये अगर हम इसे फॉल्स करेंगे तो हमें सिर्फ ये लाइन का ही कर्व कलर हमें दिखेगा, और जो रादर देन जो लाइट ग्रीन आपको अंदर दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और इसका कलर हमने ग्रीन रखा हुआ है, और जो हम लेबल दे रहे हैं उसको, ये हमारा जो कॉलम का नाम रहेगा वो उसे हम एज ए लेबल हम कॉल कर रहे हैं। अभी हमें इसके अंदर मीन एंड मीडियन लाइन पुट करना है, तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हम plt.axv लाइन का हम कॉल करेंगे, जिसके अंदर x एक्सिस पे हमारा कॉलम का नाम डालेंगे, और उसके हम फॉर द मीन वी विल टेक डॉट मीन वैल्यू, और फॉर द मीडियन वी विल टेक द डॉट मीडियन वैल्यू। और कलर हम मीन जो वैल्यू है उसका हम कलर ब्लू रखेंगे, और उसका जो लाइन स्टाइल है वो हम उसका कॉलम रखेंगे। सिमिलरली जो हम मीडियन है उसके लिए हम कलर रेड रखेंगे, और लाइन स्टाइल में हम एक माइनस का साइन दैट इज अ डैश प्लस डॉट, ऐसा हमने ये के यहाँ पे रखने वाले हैं। उसके बाद में हम उसे लेबल देंगे कि मीन वैल्यू, और ये जो फॉर्मेट में हम उसका कॉलम का नाम आ जाएगा, सो मीन वैल्यू ऑफ फिक्स एसिडिटी। ओके, सो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे df कॉलम नेम डॉट मीन करके। सिमिलरली फॉर द मीडियन वी विल टेक df कॉलम नेम डॉट मीडियन। सो अगर आप यहाँ पे फिक्स एसिडिटी का ग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे एक मीन वैल्यू आ रही है दैट इज 8.31, और मीडियन वैल्यू जो है वो 7.91, और ये हमारी ग्राफ के ऊपर क्लियरली शो हो रहा है। सिमिलरली वोलाटाइल एसिडिटी में आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर वैल्यूज है, बट जो हमारा ग्राफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स है। ओके, सो वी हैव टू फिक्स दिस वन आल्सो। सिमिलरली फॉर द रेसिडेंशियल शुगर आप अगर देखोगे तो ये बेल कर्व आपको दिखेगा कि फुली राइट स्क्यू है। सिमिलरली क्लोराइड्स का भी आपको दिखेगा कि ये बहुत राइट स्क्यू है। ओके, बट अगर हम यहाँ पे पीएच और डेंसिटी का अगर आप देखेंगे तो ये आपको एज ए नॉर्मल कर्व दिखेगा, बिकॉज इनकी मीन एंड मीडियन वैल्यू दैट विल बी द सेम इज देयर। ओके, सो इसके ऊपर से हम कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, लाइक टोटल सल्फर डाइऑक्साइड का राइट स्क्यू ग्राफ है, मे बी आउटलायर्स में प्रेजेंट रह सकते हैं, डेंसिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और हमने हर एक कॉलम के लिए ऐसे हमने ग्राफ तैयार करके कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हुए हैं। नाउ पेयर प्लॉट, सो पेयर प्लॉट हमें क्या करता है कि हर एक कॉलम का हमें रिलेशन बताता है अनदर कॉलम के साथ में। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो फिक्स एसिडिटी और ये जो कॉलम है टोटल सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप इसका रिलेशन देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पूरा ग्रुप दिखेगा डेटा पॉइंट्स का, बट ये जो दो डेटा पॉइंट्स हैं ये अलग है, दैट विल बी द गुड वाला है, जो क्वालिटी हमारी गुड है उसका, बिकॉज हमने यहाँ पे यू को क्वालिटी रखा हुआ है, तो ये जो ब्लू पॉइंट्स है ये हमारे बैड के डेटा पॉइंट है, और ये जो गुड है ये ऑरेंज कलर में शो हो रहा है। सो मे बी आउटलायर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम क्लोराइड्स की बात करेंगे और यहाँ पे डेंसिटी की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ आउटलायर्स दिख रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया है हर एक कॉलम के लिए। सो उसके लिए हमने एक बॉक्स प्लॉट का फंक्शन तैयार किया है जिसके अंदर हमारा कॉलम का नाम जाएगा, और ये बॉक्स प्लॉट में हम एक्स एक्सिस पे जो भी हमारा डीएफ और उसमें जो कॉलम का नाम रहेगा डेटा फ्रेम में का वो आ जाएगा। कलर इसका हमने ब्लू रखा हुआ है। सो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे वोलाटाइल एसिडिटी के लिए तो आपको 1.4 के बाद में आउटलायर्स यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली सिट्रिक एसिड में भी एक आउटलायर प्रेजेंट है। सो वी हाउ टू क्रिएट दिस आउटलायर, हमें ये आउटलायर्स को निकालना पड़ेगा, ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा विद द मीन मीडियम जो भी रहेगा। बेसिकली हम यहाँ पे अगर कम डेटा पॉइंट रहेंगे तो हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, सो हमने यहाँ पे हर एक प्लॉट के लिए निकाला हुआ, जैसा टोटल सल्फर डाइऑक्साइड 250 के ऊपर अगर आप देखोगे तो आउटलायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, और अभी हमने यहाँ पे एक कोरिलेशन का हमने हीट मैप तैयार किया हुआ है, बट हमने ये लिया हुआ है DF1 के साथ में, बिकॉज DF में हमारा जो भी क्वालिटी का कॉलम है वो एज ए कैटेगरिकल है, और कोरिलेशन में कैटेगरिकल कॉलम कंसिडर नहीं होता है। तो इसके लिए हमने DF1 जो हमने कॉपी किया हुआ था DF को, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बिकॉज अभी तक हमने हमारे डेटा सेट में कुछ चेंजेस नहीं किए वाले हैं रिगार्डिंग द वैल्यूज। सो उसके वजह से हम DF1 को यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, अगर हम कुछ चेंजेस करते थे तो हमें सिमिलरली इफ और एल्स कंडीशन लगा के जो गुड और बैड है उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता था 1 या फिर 0 से। ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी कि जो ये क्वालिटी है इसका रिलेशन हम इन सब के साथ में देखेंगे, बट यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड और फिक्स एसिडिटी में जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो 0.67 का है। अगर सपोज हमारा जो कोरिलेशन है वो ग्रेटर देन 0.9 जाता है तो हम क्या करेंगे कि एक कॉलम को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये फिक्स एसिडिटी और सिट्रिक एसिड में अगर 0.92 का अगर कोरिलेशन रहता था तो हम ये सिट्रिक एसिड या फिर फिक्स एसिड दोनों में से कोई एक ही कॉलम को ट्रीट करते थे, अदर कॉलम को हम रिमूव कर सकते थे। ओके, उसको हम कंसिडर नहीं करते थे। यही हमने टोटल जो हमारा यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा है हमने इसे एज ए हीट मैप में शो किया हुआ है यहाँ पर। ओके,
नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0.67 ही है, जो हाईली कोरिलेशन है। तो हम इसे हमें ये पता चलता है कि 0.9 तक कोई कोई भी वैल्यू नहीं है। सो हमें यहाँ पे कोई भी कॉलम को निगलेक्ट नहीं करेंगे, हम हर एक कॉलम के साथ में यहाँ पे जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे df डॉट कोरिलेशन और क्वालिटी के साथ में अप्रोक्सीमेटली हर एक वैल्यू का हमने यहाँ पे कोरिलेशन हमने चेक किया हुआ है। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे आउटलायर्स चेक करना है। इसके लिए हमने एक प्लॉट बनाया है जिसमें हमने हिस्टोग्राम प्लॉट और ये स्कैटर प्लॉट, ओके, ये दोनों को हमने एक साथ में लिया हुआ है और दैट विल बी द काउंट। इसका जो रिलेशन है काउंट के साथ में है। और उसके हमने तैयार करने के लिए क्या किया हुआ है कि एस डॉट हिट प्लॉट डेटा जो है हमारा वो डीएफ है। एक्स पे आ जाएगा टोटल सल्फर डाइऑक्साइड, बीन्स की जो विड्थ है वो आ जाएगी 30, जो कलर है वो रेड आ जाएगा। और ये एक्सिस 1 पे हमने क्या किया हुआ है कि एक स्कैटर प्लॉट हमने तैयार किया हुआ है जिसको हमने जो ये आउटलायर्स है इसका जो डेटा का जो लेबल दे रहे हैं वो स्टार से दे रहे हैं, कलर हमने ब्लू रखा हुआ है। तो इसके ऊपर से अभी ये टोटल सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हमने तैयार किया हुआ है। तो इसके ऊपर से आपको क्या अंडरस्टैंड हो रहा है कि 250 के ऊपर जो भी नहीं है कि हमारा वैल्यू जा रहा है वो मे बी आउटलायर है। ओके, सो हम पहले चेक करेंगे कि 200 के ऊपर कितने डेटा पॉइंट्स है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि दो हमारे जो डेटा है डेटा पॉइंट्स है वो 250 के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, सब में पहले इनको रिप्लेस करके देखेंगे, हम इसे ड्रॉप करके देखेंगे। सो जब हम इसको ड्रॉप करते हैं तो हमें हमारा जो वैल्यू है वो ऐसे दिख रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 0.5 के ऊपर है वो भी एज आउटलायर से क्लोराइड के लिए। इसके अंदर तो हमने डेटा पॉइंट को ड्रॉप कर चुके हैं, तो आगे ये डेटा पॉइंट अभी ट्रीट नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0.5 के ऊपर जो है वो आउटलायर है। तो हमने क्या किया, उसे भी हमने ड्रॉप कर दिया। अभी ड्रॉप करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, df डॉट ड्रॉप। और ये जो 151 और 258 है ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे पुट करके उसको ड्रॉप कर रहे हो, इन प्लेस पे हम ट्रू डाल रहे हैं। ओके, नाउ सिट्रिक एसिड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ भी कोई भी आउटलायर्स नहीं दिख रहा है। सेम अभी हम देखेंगे फिक्स एसिडिटी के लिए, तो यहाँ पे भी हमें कोई आउटलायर्स नहीं दिख रहे हैं। वोलाटाइल एसिडिटी और रेसिडिशियल शुगर के लिए भी हमें अगर हम वोलाटाइल एसिडिटी में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.5 के ऊपर जो है वो आउटलायर है, दैट इज अ सिंगल डेटा पॉइंट, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट वन रेसिडेंशियल शुगर और वोलाटाइल एसिडिटी में हमने फिर से ग्राफ बनाया, अभी कोई भी आउटलायर नहीं है। डेंसिटी और फ्री सल्फर डाइऑक्साइड में भी हमें कोई आउटलायर नहीं दिख रहा है। सल्फेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.75 के ऊपर दो आउटलायर है। ओके, दैट विल बी द 3 इज देयर। ओके, 3 पॉइंट है जिससे जो हमें पता चल रहा है जब हम df इन स्क्वायर ब्रैकेट df डॉट दैट कॉलम नेम, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1.75 होगी तो हमें वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे दिख जाएंगे। सो हमने यहाँ से क्या किया कि वो जो आउटलायर्स थे हमने उसको ड्रॉप कर दिया फॉर द बेटर रिजल्ट। ओके, नाउ हम यहाँ पे बाय वेरिएंट एनालिसिस कर रहे थे, अब तक हम यूनिवेरिएंट कर रहे थे सिंगल सिंगल कॉलम लेके, बट अभी हम यहाँ पे बाय वेरिएंट के लिए जाएंगे। उसके लिए हमने एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है रिसर्च पाई बोल के, और अभी हम यहाँ पे सबका स्क्यूनेस देखेंगे कि स्क्यूनेस कितना है। तो अगर आप फिक्स एसिडिटी में देखोगे तो 0.98 है, वोलेटाइल एसिडिटी में जो स्क्यूनेस है वो 0.56 है, फ्री सल्फेट में 1.25 है और सल्फेट में 1.67 है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गुड और बैड है उसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 0 और 1 से फॉर द गुड रिजल्ट। ओके, after that one what we will doing, we are splitting our data into train and test. Now we are going to the building the model. Okay, सो बिल्डिंग मॉडल में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे डेटा सेट को हम बिल्ड कर रहे हैं, और इसके लिए हमने क्या किया है, सब में पहले हमने फ्रॉम sklearn में से हमने क्या किया है, लीनियर मॉडल हमने उसमें से इंपोर्ट किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। sklearn डॉट मैट्रिक्स में से हमने लिया है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कन्फ्यूजन मैट्रिक। sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से लिया है हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स। ओके, और अभी हम हमारे डेटा को स्प्लिट करेंगे। अगर जो x है उसके अंदर हम क्वालिटी को छोड़ के सब कॉलम लेंगे, और जो y है उसमें सिर्फ हम क्वालिटी को लेंगे, बिकॉज क्वालिटी इज अवर टारगेट फीचर। ओके, आफ्टर दैट वन वी आर डूइंग x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने लिया हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे x और y लिया हुआ था वो हमने यहाँ पे उसे पुट किया। हमारी टेस्टिंग की साइड 0.2 दैट इज अ 20% हम ले रहे हैं टेस्टिंग के लिए, और जो भी 80% रहेगा वो जाएगा ट्रेनिंग में। और रैंडम स्टेट we are taking the 356, you can take anything. Okay, after that one we are printing here the total length कितना है हमारे डेटा पॉइंट का, so that is a 1591 is there, because हमने कुछ आउटलायर्स के जो डेटा था वो हमने रिमूव किया हुआ है, तो वो कम हो चुका है, अभी 1591 आ रहा है। एक्सटेंड का जो हमारा जो शेप है वो है 1272, 11 फीचर है तो 11 फीचर आएगा, और जो टेस्ट है उसके लिए 20% हमने रखा है, दैट इज अ 390।
अभी ये रिकरेसिव फीचर एलिमिनेशन, सो ये एक टेक्निक है. सो रिकरेसिव फीचर एलिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया repeatedly construct a model and choose either the best and one worst performing the features. So ये इससे हम क्या कर सकते हैं रिकरेसिव फीचर मॉडल से कि हम इसमें से बेस्ट परफॉर्मिंग हमारे जो भी फीचर्स हैं और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है उनको हम देख सकते हैं, उनसे हम नहीं है कि उनको ट्रीट कर सकते हैं हमारे मॉडल के लिए जो भी जिसमें भी वेरिएशन कम होगा. सो ऐसे फीचर्स को हम नहीं है क्या ये इसके अंदर से 11 फीचर में से ये इसे निकालेगा. ओके एंड ये फीचर को हम असाइड रखते हैं और इसे हम प्रोसीड के लिए भेज सकते हैं आगे. दिस प्रोसेस इज अप्लाइड अंटिल ऑल फीचर्स ऑफ डेटा सेट आर एग्जीक्यूटेड. सो ये हर एक फीचर को चेक करता है, जिसका भी वेरिएशन कम रहेगा उसको वो प्रेफरेंस देगा 1 नंबर का, जिसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा उसे 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5. तो जो भी 1 पे रहेगा दैट विल वी आर चूजिंग दैट वन, उसको वो वैल्यू ट्रू बताएगा, अदर्स को वो फॉल्स बता देगा. So RFE is used to select the feature by recursively considering smaller and smaller sets of the feature. तो ये छोटे छोटे सेट्स बना के बेसिकली ये चेक करता है. ओके तो इसके लिए हमने क्या किया है कि df.wars हमने एक हमने तैयार किया हुआ है. उसके अंदर हम कॉलम्स की वैल्यू जो है टू लिस्ट में डालेंगे, y1 पे हम क्वालिटी लेंगे और x1 में हमने किया हुआ है कि i जो भी हमारे डेटा सेट है किसमें की df.wars में की जो भी डेटा वैल्यूज है इफ i इज नॉट इन अ y1, अगर वो y1 में नहीं रहेगा. सो उसके बाद में हमने यहाँ पे सिलेक्शन RFE को इंपोर्ट किया हुआ है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किया हुआ है. ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हमने एज अ लीन में स्टोर किया हुआ है. आफ्टर दैट वन हमने प्रिंट किया लीन को, तो आप यहाँ पे देखोगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है. और ये RFE में हमने क्या किया हुआ है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल किया लीन और हमने यहाँ पे कितने फीचर सेलेक्ट करना है 11 में से हमने उसकी एक वैल्यू दी हुई दैट वी कैन गिव विथ आवर सेल्फ. जैसा सपोज मैंने यहाँ पे 7 दिया हुआ है और स्टेप मैंने रखा हुआ है कि एक स्टेप से ये जाएगा. आफ्टर दैट वन RFE डॉट फिट किया हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के वैल्यूज को. और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर RFE डॉट सपोर्ट में प्रिंट करता हूँ तो आपको यहाँ पे ट्रू जो भी वैल्यूज वन है उसके लिए आपको ट्रू मिलेंगे. जो भी फीचर्स की वैल्यू वेरिएशन ज़्यादा होगा तो उससे वो फॉल्स वैल्यू में स्टोर करेगा. जैसे ये फिक्स एसिडिटी है तो उसके लिए उसने 1 दे दिया क्योंकि इसका वेरिएशन कम होगा. जैसे जैसे आप अगर नहीं क्या अभी फिक्स एसिडिटी के बाद में द सेकेंड वन देयर वोलाटाइल एसिडिटी सिट्रिक एसिडिटी, तो ये फीचर्स हम ले रहे हैं. बट अगर हम देखेंगे कि क्लोराइड रेसिडेंशियल शुगर, तो रेसिडेंशियल शुगर को उसने फॉल्स कंसिडर कर चुका है. ओके अगर आप यहाँ पे 11 दोगे तो वो सबके लिए ट्रू बताएगा. बट ये दैट विल बी द डिपेंड ऑन यू कि आपको कितने फीचर्स नहीं के चाहिए आपके डेटा सेट में. ओके सो ये वैल्यूज हमें देना पड़ती है. आफ्टर दैट वन x10 का अगर हम RFE डॉट सपोर्ट देखोगे तो आप जो भी ट्रू वैल्यूज थी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी. जैसे हमने रेसिडेंशियल शुगर को फॉल्स आया तो उसने उसे नहीं लिया है, कंसिडर ही नहीं किया है. तो वो बोल रहा है कि आपको सिर्फ इतने ही फीचर्स लेना है कि अपने मॉडल बिल्ड करने के लिए. तो हमने यहाँ पे कॉलम्स को लिया हुआ है, यही कॉलम्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं. ओके आफ्टर दैट वन हमने उसकी लेंथ को यहाँ पे पुट किया हुआ था. हमारा डेटा सेट का जो लेंथ है वो 1591 है. ओके आफ्टर दैट वन इसमें हमने क्या किया है कि लीन को जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टोर किया था उसमें हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को पुट किया हुआ है. नाउ दिस इज अ वाई ट्रेन इज देयर. ओके तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया. आफ्टर दैट वन हमने प्रेडिक्शन नहीं है क्या हमें निकालना है अभी, तो हमने प्रेडिक्शन इज इक्वल टू लिन डॉट प्रेडिक्ट किया हुआ है. आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे SQLN में से एक्यूरेसी स्कोर लिया हुआ है. क्लासिफिकेशन के लिए हम एक्यूरेसी स्कोर को देखते चेक करते, जितना अच्छा एक्यूरेसी स्कोर that will be the good model, but that accuracy score should be between the 0.8 to 0.9293 तक चाहिए. अगर वो 0.9899 आ रहा है इसका मतलब आपके मॉडल में कुछ तो भी गड़बड़ है, आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो रहा है. सो यू हैव टू अगेन गो टू द EDA प्रोसेस. अभी यहाँ पे 0.76 आ रहा है, दैट इज अ वेरी लो स्कोर, दैट विल बी द नॉट अ वेरी लो नॉट अ वेरी गुड स्कोर. ये एक एवरेज स्कोर हम इसे बोल सकते हैं. ओके और हमने क्या किया हुआ है फिर हमने एलोब्रिक्स डॉट क्लासिफायर से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिया हुआ है और इसके अंदर से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की हमने एक जो 0,1 जो है क्लासेस हमने इसे दी हुई है उसमें हमने हमारा एक्सटेंड वाई ट्रेंड पिट किया, उसका स्कोर हम यहाँ पे देखेंगे. तो ये जो 0,0 है दैट विल बी द टोटल फॉल्स वैल्यू. ओके सो दैट विल बी द टोटल निगेटिव वैल्यू हमारे कितने हैं 117. जो ये 11 है दैट इज अ टोटल पॉजिटिव वैल्यू दैट इज अ 127. जो ये हमारा 1,0 है दैट इज हमारा फॉल्स पॉजिटिव, ये 33 है और ये जो फॉल्स निगेटिव है ये 42 है. तो बेसिकली हमें ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव नहीं चाहिए होता है. ओके
आफ्टर दैट वन हमने एक्यूरेसी स्कोर, रिकॉल स्कोर और प्रिसीजन स्कोर, F1 स्कोर सबको इंपोर्ट किया हुआ है और हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला डाला है टी पॉजिटिव अपॉन FP प्लस TP। ये फॉर्मूला है प्रिसीजन स्कोर का। रिकॉल स्कोर का ये फॉर्मूला है TP डिवाइडेड बाय FN प्लस TP। और हमने यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो प्रिसीजन स्कोर है वो 0.794 आ रहा है, रिकॉल 0.75 आ रहा है और F1 स्कोर 0.772 आ रहा है। आफ्टर दैट वन हमने यहाँ पे एक ROC कर्व को ड्रॉ किया हुआ है। इसके लिए हमने क्या किया, sklearn डॉट मैट्रिक्स में से हमने ROC कर्व को हमने इंपोर्ट किया है। ओके, और ये RAC AUC स्कोर को हमने इंपोर्ट किया हुआ है। आफ्टर दैट वन हम यहाँ पे एक प्लॉट कर रहे हैं जिसमें हम दो फंक्शन कॉल कर रहे हैं FPR एंड TPR। ओके, नाउ आफ्टर दैट वन PLT डॉट प्लॉट FPR TPR आएगा यहाँ पे। ओके, दैट इज FPR टोटल ट्रू पॉजिटिव रेट एंड द फॉल्स पॉजिटिव रेट। ओके, आफ्टर दैट कलर जो रहेगा वो हमने ऑरेंज दिया हुआ है हमारे दैट ROC कर्व का, और जो लेबल रहेगा वो उसको हम नाम देंगे ROC। आफ्टर दैट वन जो हमारा जो प्लॉट है दैट इज 0,1 एंड 0,1 जो एक लिस्ट है उसका कलर जो ये लाइन है बेसिकली, तो इसका जो कलर है वो हमने ब्लू दिया हुआ है और इसका लाइन स्टाइल हमने हैशिंग दिया हुआ है। उसको हम X लेबल देंगे, दैट विल बी द टोटल पॉजिटिव रेट, एंड हम Y लेबल देंगे टोटल ट्रू पॉजिटिव रेट, और जो X लेबल है वो फॉल्स पॉजिटिव रेट रहेगा। हमने यहाँ पे इसको टाइटल दिया हुआ है रिसीवियर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ ROC कर्व। PLT डॉट लीजेंड और PLT डॉट शो करेंगे। अभी हम इसमें प्रोप्स फंक्शन यूज करेंगे जिसके हम लिन डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट के लिए हम ये प्रेडिक्ट निकालेंगे पूरा, और उसके अंदर से हमने एक ROC कर्व किया हुआ है। और अगर आप इसका स्कोर देखोगे तो दैट इज अ 0.82% हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, हमने यहाँ पे ये एक मॉडल बिल्ड किया जिसके अंदर हमें जो स्कोर मिल रहा था वो 0.7648 मिल रहा था। बट नाउ मुझे और एक फंक्शन को यहाँ पे लगा के देखना है और एक एल्गोरिदम मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैंने SVM का यूज़ किया है बिकॉज दिस इज ऑल्सो गुड एल्गोरिदम फॉर द क्लासिफिकेशन मॉडल। सो हमने SVM को यहाँ से इसके अंदर से हमने SVC लिया है। हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में SVC मॉडल में जो कर्नल हम यूज़ करते हैं मैंने लीनियर लिया हुआ है, रैंडम स्टेट नन रखा है और प्रोबेबिलिटी 2 रखा है। आफ्टर दैट वन CLF डॉट फिट लिया हुआ हमने एक्सटेंड कॉमा वाई ट्रेंड पे। सो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा मॉडल फिट हो चुका है और हमें यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है। आफ्टर दैट वन यहाँ पे मैंने इसका प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी स्कोर हमने यहाँ पे पुट किया हुआ निकाला, तो दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटली 0.75% आ रहा है और दैट इज अ लेस देन द हमारा लॉजिस्टिक का मॉडल। तो अभी तक हमारा जो लॉजिस्टिक मॉडल है दैट इज अ गुड वन। आफ्टर दैट वन इसके अंदर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे। सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्रिसीजन कोड जैसे हमने ऊपर सब फॉर्मूलाज वगैरह डाल के निकाला था, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। और हम यहाँ पे दैट इज अ ROC कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो दैट हमें जो ROC मिल रहा है दैट इज अ गुड वन देन द लॉजिस्टिक वन। ROC कर्व का जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो। सो ऐसे हमने ये पूरा एक मॉडल बिल्ड किया हुआ है। नाउ जो मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा था, सो ये जो थी एक स्केच, एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर। ओके, और ये स्केच क्या करता है कि आपको सिर्फ इसे क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में पूछना है और ये आपको पूरा कोड ही दे देगा। सो यू डोंट हैव टू टाइप द कोड, you don't have to think regarding the logic and all these things, just you have to use the sketch, और sketch से आप यूज कर सकते हो। तो इसे कैसा यूज करेंगे, अगर आपके लाइब्रेरी दैट इज कंप्यूटर में ये लाइब्रेरी अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो आपको सिर्फ पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा स्केच बोल के। सो आप ये पहले इंस्टॉल करेंगे, आफ्टर दैट वन यू आर इम्पोर्टिंग द स्केच। ओके, और इसके ऊपर से हम कैसा इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा फ्रेम का नाम है, हियर df इज द नेम, सो df डॉट स्केच एंड आफ्टर दैट वन वी आर पुटिंग डॉट हाउ टू। ओके, और ब्रैकेट के अंदर हम हमारा क्वेश्चन डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था बेस्ट एल्गोरिदम फॉर द मॉडल। सो ये मुझे बता रहा है कि आपकी इसमें जो ये लीनियर मॉडल आपके इसमें बेस्ट फिट बैठेगा, बट मुझे तो क्लासिफिकेशन यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम फॉर द मॉडल, और इसको मैं रन करूंगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये पूरा यहाँ पे कोड दे देगा। ये थोड़ा टाइम लेता है और आफ्टर दैट इट विल गिव यू द फुल कोड हियर। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। सो हिट द बेल आइकॉन। ओके, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो बटन है वहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब,
उस पे ऊपर क्लिक कीजिए। सो आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा दैट विल बी डिपेंड ऑन द पावर BI रह सकता है, कुछ एक्सेल के हम इसके ऊपर कोड्स वगैरह देखेंगे, फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस थिंग्स। पाइथन की कुछ अमेजिंग लाइब्रेरीज के बारे में हम देखेंगे। ऐसे ही कुछ एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स देखेंगे हम मशीन लर्निंग के आने वाले कुछ टाइम में। ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हम पॉडकास्ट ले रहे हैं। जैसे हमने अभी लास्ट टाइम हमने जीमैट के लिए देखा था मिस्टर अरविंद मुरलीधरन के साथ में। सो आगे भी आपको डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, आपको कैसे उसकी पढ़ाई करनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग। सो ये प्रोजेक्ट बनाने को भी आई टेक ऑलमोस्ट 15 days। ओके, हर एक कोड टाइप करना, उसे समझ के लेना, सो इट विल टेक द हार्ड वर्क। सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो आई विल ऑल्सो गेट द मोटिवेशन, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, एंड मैं बेसिकली ये पूरा हिंदी में समझा रहा हूँ। सो देयर विल बी, किसके अंग्रेजी भी अगर सपोज इतनी अच्छी नहीं है तो उसे भी ध्यान में आना चाहिए कि कैसा ये प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। सो देखिए अभी हमने, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने यहाँ पे डाला बेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल। सो आपको यहाँ पे दिखेगा कि उसने मॉडल लिया SVC। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, अभी हमारे पास में तो ये सब हमने लिया हुआ है। सो हम यहाँ पे सीधा import ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट हमने किया हुआ है। ओके, सो वी विल डायरेक्टली कॉपी दिस कोड हियर। देखो हम यहाँ पे ये पूरा कोड यहाँ पे कॉपी करेंगे, उसे रन करेंगे। सो देखो आपको मॉडल एक्यूरेसी मिल रहा है 74.29। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको स्केच डाउनलोड, स्केच की लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है और ये आपको पूरा के पूरा एक कोड बना के दे देगा। ओके, जैसे सपोज अगर आपको देखना है कि आपको आउटलायर रिमूव कैसा करते हैं वो नहीं पता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है हाउ टू रिमूव आउटलायर्स, हाउ टू रिमूव आउटलायर्स। इसको रन कर दीजिए और आपको नहीं है कि यहाँ पे ये पूरा कोड दे देगा कि आप रिमूव कैसे कर सकते हैं आउटलायर्स को। देखिए यहाँ पे पूरा आपको एक कोड दे देता है। ओके, so I hope you are like this project. So again, please hit that subscribe button and give me the motivation. Thank you very much.